लक्ष्य का लिखना। साथियों, आज मैं आपको लक्ष्य के बारे में बताना चाहता हूं कि लक्ष्य का लिखा रहना कितना इम्पॉर्टेंट है। और ये एक सच्ची घटना से मैं बता रहा हूं जो मेरे साथ खुद घटित हुई है। जब मैं कॉलेज में था उस समय हमारे एकेडमिक डायरेक्टर के बेटी के बच्चे का बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे। यहाँ नॉर्मली फर्स्ट बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और वहाँ हम लोग पहुँचे। उन्होंने सबको इनवाइट किया था, जितने भी कॉलेज की फैकल्टी थे, और एमडी को भी इनवाइट किया था। हम लोग वहाँ पहुँचे, 5 स्टार होटल में आयोजन था। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, उनके बच्चे का फर्स्ट डे से लेकर 365 डेज़ तक हर दिन के फ़ोटो वो स्क्रीन पे चल रहे थे। तो मुझे देख के बड़ा ताज्जुब हुआ। जिसने भी कैप्चर किया होगा, डेली का डेली उन्होंने कैप्चर किया था, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद जैसा कि जानते हैं, हम लोग डिनर का आयोजन था और हम लोग डिनर वगैरह करके सबसे लास्ट में स्वीट खा रहे थे। तो मुझे एक स्वीट बहुत अच्छी लगी, उसको बोलते हैं निज़ाम की खुबानी। और वो खुबानी मैंने 2 बार खाई लास्ट में। वहाँ से जब निकल रहे थे तो एमडी ने बोला, पंकज कल निज़ामाबाद जाओगे? और उस समय रात के 10 बज रहे थे। निज़ामाबाद जाने के लिए जुबली बस स्टैंड से बस चलती है। तो उन्होंने बोला कि कल जाओगे क्या? हमने कहा चले जाएंगे। दूसरे दिन संडे था। मैंने कहा मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा लिख के दे दीजिए कि जाना कहाँ है मुझे। तो साथ में जो प्रोफेसर साहब चल रहे थे उन्होंने बोला, सर क्या याद करना है, क्या लिखना है, इसको मैं आपको याद करा देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि लास्ट में आपने क्या खाया था? मैंने कहा निज़ाम की खुबानी। सर आपको निज़ामाबाद जाना है, निज़ाम की खुबानी याद रहेगा तो आप निज़ामाबाद पहुंच जाएंगे। आप जुबली बस स्टैंड पे पहुंचिए और जुबली बस स्टैंड पे हर आधे घंटे के बाद बस निज़ामाबाद के लिए जाती है और 2-3 घंटे लगते हैं, 160 किलोमीटर की दूरी है। तो मुझे याद हो गया। वहाँ से हम लोग डिस्पर्स हो गए, अपने अपने घरों को चले गए। तो सुबह हुई, मैं 5:30 पे उठ गया, तैयार होकर के 6 बजे कैब बुला लिया और कैब से मैं जुबली बस स्टैंड के लिए जाने के लिए बैठ गया। जब तक मैं कैब में बैठा था तब तक मुझे नाम याद था कि मुझे जाना कहाँ है। लेकिन जैसे कैब चलने लगी मैं नाम भूल गया, कहाँ जाना है मुझे। कैब जुबली बस स्टैंड पहुंची तब तक मेरे मन में वो था, कोई बात नहीं, जुबली बस स्टैंड पहुंचेंगे तो वहाँ तो बसों के ऊपर नाम लिखा रहता है। नॉर्मली हैदराबाद में बसों के ऊपर तेलुगु और इंग्लिश में ज़रूर लिखा रहता है कि बस कहाँ जा रही है। कैब वाले ने मुझे बस स्टैंड पर छोड़ दिया, जुबली बस स्टैंड के मेन गेट पे छोड़ा उसने मुझे और बोला साहब यही बस स्टैंड है। मैंने उसको पैसे दिए और वो चला गया। अब उसके बाद मैं कोट पैंट टाई लगा करके वहाँ देख रहा हूँ, सारी बसेस पे जहाँ मैं उतरा, सारी बसेस पे 7-8 बसें लगी हुई हैं, सारी बसेस में तेलुगु में लिखा हुआ है, एक भी वर्ड इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलिए ड्राइवर से पूछ लेते हैं, मैं तो नाम भूल चुका था। तो मैंने ड्राइवर से पूछा ये बस कहाँ जाएगी? उसने मुझसे उल्टा पूछ लिया, आपको जाना कहाँ है? मैंने कहा देखिए मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन यहाँ से दूरी करीब 3 घंटे की दूरी है, 160 किलोमीटर लगता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सी जगह हैं? तो उसने 2-3 नाम गिनाए। तो मैंने कहा इसमें से कोई भी नहीं है। तो मैं परेशान होकर के उन लोगों को फ़ोन करना शुरू किया जिसने मुझे याद कराया था नाम। संडे का दिन था इसलिए सभी लोग घोड़े बेच के सो रहे थे। हमारे एमडी साहब भी सो रहे थे, उनको भी फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। उनको जहाँ जाना था मुझे, उनका नंबर भी मेरे पास था, उनको ही फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। हार करके मैं सोच रहा था अब क्या करूं, तीनों लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो वहाँ एक महिला खड़ी थी बस के इंतज़ार में। तो मैंने पूछा, वो मुझे परेशान देखकर पूछी आपको जाना कहाँ है? मैंने कहा वही मैं भूल गया हूँ। तो उसने बोला कुछ तो याद होगा। मैंने कहा मैडम यही एक बात ध्यान है कि यहाँ से 160 किलोमीटर की दूरी पर है, 3 घंटे रास्ता पड़ता है, लेकिन उस जगह का नाम किसी मिठाई के नाम पर है जो हैदराबाद की मशहूर मिठाई है और उसके साथ राजा का नाम जुड़ा हुआ है या राजकुमार का नाम जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नाम गिनाना शुरू किया, जैसे लड्डू हो गया, शाही लड्डू हो गया, शाही पेड़ा हो गया। तो मैंने कहा नहीं ये सब नाम नहीं है। तो उन्होंने भी सुझाया कि आप फ़ोन कर लीजिए। मैंने कहा फ़ोन 2-3 बार कर चुका हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो बोली तो बड़ी असमंजस की स्थिति है। और उन्होंने कई नाम गिनाए, जितनी भी मिठाइयाँ थी सबके नाम गिना दिए।
लेकिन मैं रिकलेक्ट नहीं कर पाया। तब तक उन सज्जन का फ़ोन आ गया जो जहाँ हमको जाना था। उन्होंने मेरा फ़ोन देखा मिस्ड कॉल और उन्होंने तुरंत कॉल किया कि सर क्या बात है, सुबह सुबह आप कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा यार अटक गया हूँ, यहाँ निज़ाम जाना है मुझे और मुझे पता नहीं जाना कहाँ है। बोले अरे आपको निज़ामाबाद आना है। तब मुझे ध्यान आया, तब तक वो लेडी जो थी जिनसे मैं बात कर रहा था वो किसी बस में चढ़ रही थी और मेरी तरफ देख के मुस्कुरा भी रही थी कि आदमी सूटेड बूटेड होके आया है, इसको पता ही नहीं जाना कहाँ है। तो मैं उनकी तरफ दौड़ा और उनको बताने के लिए कि मुझे निज़ामाबाद जाना है। उन्होंने पूछा लेकिन इसमें मिठाई कहाँ है। मैंने कहा मिठाई है मैम, उसको निज़ाम की खुबानी बोलते हैं। वो मुस्कुराईं और बस में बैठ गईं। तो उन्होंने बोला निज़ामाबाद की बस ये अगला गेट है, आप 100 मीटर पीछे जाइए, दूसरा गेट है। निज़ामाबाद की सारी बसें उधर से चलती हैं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और महिला की तरफ देखते हुए मैं पीछे की तरफ गया, दूसरे गेट की तरफ। देखा सारी बसें निज़ामाबाद की खड़ी हैं, सब पर इंग्लिश में लिखा हुआ निज़ामाबाद निज़ामाबाद निज़ामाबाद। तो मैं बस में बैठा, राहत की सांस लिया और उसके बाद वहाँ गंतव्य स्थल पहुँचा मैं 3 घंटे बाद। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य को हमेशा लिख कर रखिए, आपको सुविधा होगी तभी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ इतनी बड़ी गड़बड़ी इसीलिए हुई क्योंकि मैंने लक्ष्य को लिखा नहीं था और इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। दूसरे दिन मैं आकर के जब एमडी सर को बताया कि सर ऐसे ऐसे हो गया था, बोले यार बड़ी अजीब बात है, आपको लिख लेना चाहिए था। मैंने कहा हमारे प्रोफेसर साहब ने हमको ऐसा याद करा दिया कि हमने सोचा कि मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि मुझे याद हो गया, लेकिन अल्टीमेटली मैं कैब में बैठते ही नाम भूल गया था। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ अपने लक्ष्य को हमेशा लिख कर रखिए। आप जब तक लक्ष्य को लिखेंगे नहीं आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।